लोग देखते हैं अध्याय 1 में गणित के इतिहास वाले टॉपिक से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को इसको मैं छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इस विधि से हमने पिछले और प्रश्नावली को बनाए थे, तो ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पिछले प्रश्नावली में बनाए थे। तो इस विधि में क्या है कि इसमें x भी लगा है, तो चलो इसको भी अब देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 4x प्लस 1 गुणित x प्लस 5। तो ये प्रश्न है, इसको हमें हल करना है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से। तो ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से हल करते हैं। तो सूत्र क्या है, कौन सी विधि है, ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। तो हमें इस प्रश्न को ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखो कितने पद है, 1 2 3 4। अगर सभी को टोटल करके गिने तो 1 2 3 4, तो 4 पद है। तो इसके मान कितने निकलेंगे, आंसर कितने आएंगे, 3 पद में। तो 3 पद में आएंगे। तो यहाँ पे देखो ऊर्ध्व तिर्याभ्याम में क्या होता है, 1, ठीक है, 1 ऐसे, फिर 2, ये हो गया, ये दोनों एक बार गिना रहा है, दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो ये 3 मान होंगे, इसके 3 मान निकलेंगे। 4 पद है, 4 पद के कितने मान निकलेंगे, 3 मान। तो इसको 3 मान में देखो, 1 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो इकाई को इकाई वाले में रखो। तो इकाई में देखो यहाँ पे ऊपर है, ये सभी ऊपर है, ये सभी इसके नीचे है। तो ये कहाँ पे, ये ऊपर में मान है और ये नीचे में मान है। तो ऊपर वाले मान को ऊपर में रखो। तो ये 1 ऊपर में आ गया, नीचे में क्या है 5, तो 5 को नीचे में रखो। अब देखो ये कितने, 1 2 ऊपर में, तो ऊपर में 1 2, और यहाँ पे देखो नीचे में 1 2, तो नीचे में भी 2 है। तो ऊपर के दोनों को लिख लो ऊपर में, नीचे के दोनों को नीचे में लिख लो। तो ऊपर में 1 है और यहाँ भी ऊपर में ये दूसरा 4x है। फिर नीचे में देखो 5 है और यहाँ पे x है। फिर यहाँ पे अब आ जाते हैं लास्ट वाले में। तो 4x और x, यहाँ पे रखेंगे 4x ऊपर से और यहाँ पे रखेंगे x को। अब इन सभी को हल कर लेते हैं। तो ये 5 एकम 5, ये गुणा हो रहा है ना, तो 5 एकम 5, तो ये गुणा होके 5 ही आया। फिर ये हो गया 5 20, तो 20x हो गया, और ये क्या है, ये भी गुणा होगा, और ये साथ में एक साथ है तो इसको प्लस करो, और ये कितना हो गया x, तो ये x हो गया। फिर इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब इसको और हल कर लो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 21x, और ये हो जाएगा 4x का वर्ग। अब यहाँ पे देखो ये सभी मान प्लस में थे, तो ये आ गया प्लस में, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखो 3 पद बन गए। 4 पद थे, तो जब गुणा करेंगे तो ये कितने पद में बनेंगे, 3 पदों में, पहला दूसरा तीसरा, 3 पदों में आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसके उत्तर की जाँच करना है। तो कर लो उत्तर की जाँच। कैसे करते हैं उत्तर की जाँच, तो उत्तर की जाँच करने के लिए एक मैंने विधि बताया था इस तरह से। तो इस तरह से उत्तर की जांच करते हैं। तो ये वाला जो है वो ये क्या है, प्रथम व्यंजक मानते हैं इसको, और नीचे वाले को द्वितीय व्यंजक। तो प्रथम व्यंजकों के योग, देखो प्रथम व्यंजक है ये, तो प्रथम व्यंजकों के योग का बीजांक करेंगे। तो यहाँ पे लिखो प्रथम व्यंजकों के गुणांकों के योग का बीजांक। तो व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक ये हो गया। 4 जो है नंबर वाला है उसे व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजक ले लेते हैं, x को नहीं लेना है हमें क्योंकि x व्यंजक संख्या नहीं है। तो 4 जो है, 4 और 1 जो नंबर संख्या है उसको व्यंजक कहते हैं, उसी को लेना है। तो ये 4, इसको योग करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 5 आ गया, इसका बीजांक 5 आया। फिर यहाँ पे नीचे करेंगे द्वितीय के लिए, तो द्वितीय वाला यहाँ पे करेंगे। तो द्वितीय व्यंजकों के गुणांकों के योग का बीजांक, द्वितीय व्यंजकों के योग का बीजांक। तो यहाँ पे देखो द्वितीय व्यंजक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे कितना है 5, तो ये हो गया 5, तो ये टोटल आ गया 6। अब हमें क्या करना है, प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक दोनों को गुणा कर देना है। तो प्रथम व्यंजक का कितना निकला है 5 और इसका 6, तो ये हो गया 5 गुणित 6, तो ये आ गया 30।
अब इसका बीजांक निकालते हैं हम लोग, तो ये हो गया 3 प्लस 0, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो प्रथम व्यंजकों के गुणांकों का बीजांक और द्वितीय व्यंजकों के गुणांकों के बीजांक को गुणा कर दिए। अब हमें क्या करना है, जो उत्तर आया है उसके बीजांक करेंगे। तो ये हो गया उत्तर का बीजांक करते हैं। ठीक है, उत्तर का बीजांक निकालेंगे। तो उत्तर के बीजांक में देखो जो व्यंजक है सिर्फ उसी को लेना है। तो ये हो गया 4 प्लस 21 प्लस 5, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 30, और इसको हो गया 30 प्लस 0 बराबर 3। तो 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पे लिखो उत्तर सही है। ठीक, समझ में आया? इस तरह से हल करते हैं। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक दूसरा बनेगा, प्रश्न क्रमांक तीसरा बनेगा, प्रश्न क्रमांक चौथा बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां को। 5वां प्रश्न है x² प्लस 2x प्लस 1 गुणित, हमें गुणा करना है किसके साथ, x² प्लस 3x प्लस 4 के साथ हमें गुणा करना है। तो इसको भी उसी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि से हल करना है। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद है टोटल करने पर। तो इसके उत्तर जो आएगा वो 5 पदों में आएगा। तो 5 पदों में आएगा, तो यहाँ से बनाते हैं। पहला पद ऐसा रहेगा, ठीक है, एक पद इस प्रकार से आएगा, दूसरे पद को इस तरह से निकालेंगे, तीसरे पद को इस तरह से, चौथे पद को इस तरह से, और 5वें पद को इस तरह से। तो देखो 5 पद हो गया। पहला लास्ट, देखो पहला और लास्ट समान है, दूसरा और दूसरा देखो यहाँ भी समान टाइप है, और एक बस क्या है जो 3 है वो बस चेंज है। तो समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हमने संख्या बढ़ा दी है तो उसको क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से हल करेंगे। तो 2 संख्या रहेगा, तो अब इससे पहले वाले जो प्रश्न बनाए थे उसमें वैसा होगा, और ये 3 संख्या वाला है, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 3 पद वाले 2 पद वाला होगा, तो पहले प्रश्न को हल किया था वैसे होगा, और 3 पद वाले होंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे मान रखते हैं, पीछे से रखते जाएंगे इकाई अंक से। तो इकाई में देखो इनका इकाई क्या है, तो ऊपर में 1 है और नीचे में 4 है। फिर यहाँ पे देख लो पहले पद और दूसरे पद, तो पहला पद दूसरा पद ले लेते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद 1 है, 2 ही है ना यहाँ पे, तो पहला और दूसरा को लेंगे। तो ये हो गया 2x, नीचे में 4, और ये हो गया 3x। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो ऊपर के तीनों पदों को लेंगे और नीचे के तीनों पदों को लेंगे। तो ये 1, ये 2x और ये x²। फिर नीचे में 4 है, 3x है और ये x² है। अब यहाँ पे देखो 2 है, तो अब हमें इन दोनों को लेना है। तो ये हो गया 2x, ये x², 3x और ये x²। फिर ये लास्ट अंतिम बचा है, इसमें लास्ट वाले को लेना है। तो x² और ये x²। ठीक, समझ में आया ये? अब इसको हल कर देते हैं। तो ये 4 एकम 4 गुणा करना है हमें सभी को, तो 4 एकम 4, तो ये आ गया 4। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये 8, और यहाँ पे x है तो ये 8x हो गया, प्लस ये हो गया 3 एकम 3, तो ये हो गया 3x। फिर इसको करते हैं, तो 4 ये है x², ये तो ये आ जाएगा 4x² प्लस इन दोनों को करते हैं, तो ये 6x² प्लस x² गुणित 1 करेंगे तो ये x² आएगा। फिर इन दोनों को करते हैं, तो ये हो जाएगा x का 3 घात, 3x 3 घात हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x का 3 घात, और इन दोनों को करेंगे तो x का 4 घात। तो ये हो गया मान। अब सभी को हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 4, और इन दोनों को कितना हो गया, ये हो गया 11x हो गया। फिर इसको करेंगे, तो 6 4 10 और 10 और 1 11, तो 11x² होगा। ये भी, ये कितना होगा 5x का 3 घात, जोड़ देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ दिया, क्योंकि ये समान है। देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात वाला है, और ये x का 4 घात। अब यहाँ पे देखो सभी प्लस में है, तो सभी के साथ प्लस लगा दो। तो हमें क्या करना है, अब हमें उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पे करते हैं उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो
इस तरह से बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना प्रथम व्यंजक को, ये प्रथम व्यंजक है पूरा, ये वाला प्रथम व्यंजक है और नीचे वाला जो है ये द्वितीय व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना प्रथम व्यंजकों के गुणांकों के योग का बीजांक लिखना है। उसके बाद इसके गुणांकों के बीजांकों का योग तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, प्लस 2 और यहाँ पे कितना है 1, कितना हो गया 4 आ गया। इसका बीजांक कितना है 4 आ गया। अब इन सभी का बीजांक निकालते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय व्यंजकों के गुणांकों के बीजांकों का योग तो देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो गया x 1 प्लस 3 और यहाँ पे कितना है 4, तो ये हो गया 4 3 7 और 1 8, तो ये आ गया 8। अब इन दोनों प्रथम और द्वितीय व्यंजकों के गुणांकों के योग गुणांकों के जो मान आया है उसको जो गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 गुणा 8, तो ये हो गया 32। 32 को बीजांक निकालते हैं तो बीजांक में कितना आएगा 3 + 2 = 5, तो ये आ गया 5। अब देखते हैं उत्तर में भी क्या इतना ही आ रहा है 5। अगर उत्तर में भी 5 आएगा तो हमारा उत्तर सही होगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है x का 4 घात है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या दिखा रहेगा व्यंजक, तो व्यंजक है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 11, यहाँ भी 11 और यहाँ पे 4। निकाल लो, अब सभी को जोड़ो तो ये हो गया 11 दूनी 22, 22 और 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 3 + 2 = 5। ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिखो उत्तर की जांच सही पाया गया। इस तरह से ये प्रश्नावली भी खत्म हो गया।